आज मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। और मानी और सारा के साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में ना तो मानी और सारा ने सोचा था और ना ही मानी के घर वालों ने सोचा था। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी और सारा के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी जल्दी से नाश्ता ले आए, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। अच्छा बेटा, मैं बस ला रही हूँ। चलो बेटा, अब जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल चले जाओ। सारा कितना मज़ा आया स्कूल में, आज टीचर ने ज़्यादा काम भी हमें नहीं दिया। हाँ जी मानी भाई, आज हमें घर जाकर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलो चलो जल्दी से बच्चों को गाड़ी में डालो। बचाओ बचाओ, यहाँ पर कोई है, हमें देखे लेकर जा रहे हैं डाकू, हमें बचाओ कोई। ये क्या, ये तो मानी और सारा को पकड़कर ले जा रहे हैं। मैं अभी इनके घर जाता हूँ और बताता हूँ इनके घर वालों को। इस तरह से मानी और सारा को जब स्कूल से छुट्टी होती है और आते वक्त डाकू मानी और सारा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मानी के घर वालों को तो इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन वहाँ पर जो मानी के गांव का एक आदमी खड़ा था, वो मानी के घर वालों को जाकर बताता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के घर वालों का ये बात सुनकर क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सेठ साहब, मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तब मैंने देखा कि मानी और सारा को डाकू पकड़कर ले गए हैं। क्या मानी और सारा को डाकू पकड़कर ले गए हैं? कौन थे वो? क्या तुमने उनका चेहरा देखा था? पता नहीं कौन थे वो, मुझे उनका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। अब मुझे ही पता नहीं मानी और सारा को कौन उठा कर ले गए, और पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे होंगे। अबू जी कुछ करें। बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ और बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ओए बच्चों, जल्दी से अपने घर वालों का नंबर लिखवाओ। कौन हो तुम और हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? जाने दो हमें। जाने भी देंगे तुम्हें, पहले अपने घर वालों का नंबर तो लिखवाओ हमें। फिर डाकू मानी और सारा को काफ़ी ज़्यादा डराते हैं। उसके बाद मानी और सारा अपने घर वालों का नंबर दे देते हैं और नंबर देने के बाद डाकू मानी के पापा को फ़ोन करते हैं और मानी के पापा से वो पैसों की डिमांड करते हैं और पैसे वो 10 लाख रुपए मांगते हैं मानी के घर वालों से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मानी के घर वाले क्या डाकुओं को इतने पैसे दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अबू जी, जिन्होंने मानी और सारा को अगवा किया था, उनका फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर। बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम उन्हें कहो कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है और जब वो तुम्हें पैसे लाने के लिए कहेंगे, हम वहाँ पर पैसे लेकर जाएंगे। तो हम अपने साथ पुलिस को भी ले जाएंगे। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, डाकुओं ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है और वो अब हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने आपको पैसों का कहा है तो आप चाहे उन्हें पैसे दें और जहां पर उन्होंने कहा है आपको पैसे लाने के लिए आप जाएं वहां पर, लेकिन आपके पीछे हम छुपे होंगे और जैसे ही वो आपसे पैसे लेंगे हम तुरंत वहां पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हम पैसे लेकर आ गए हैं, आप आइए, हमारे बच्चे हमें दे और हमसे अपनी रकम ले लें। बहुत अच्छा किया आप पैसे लेकर आ गए हैं, वरना आपके बच्चे जिंदा नहीं बचते। पकड़ो और ले जाओ अपने बच्चों को। ये क्या, पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई है? हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, पहले हम यहाँ से भाग तो जाएं। हम तुम्हें यहाँ से भागने देंगे तो तुम भागोगे ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
इस तरह से फिर मानी के दादा और पुलिस वाले का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है और वो उन डाकुओं को पकड़ लेते हैं जिन्होंने मानी और सारा को पकड़ा था। इस तरह से फिर मानी के दादा और मानी के पापा मानी और सारा को घर लेकर आ जाते हैं और मानी की माँ मानी और सारा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।